देवता। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो आपको पता ही होगा, मैं आपको कल गोलू देवता के बारे में बता रहा था कल। और भगवान गोलू देवता की महिमा के बारे में आपको उत्तराखंड में तो पूरा पता ही होगा। तो गाइस, कल मैंने गोलू देवता जी के बारे में बताया, वो कौन थे, कैसे, कहाँ से आए उनके। तो आज मैं उनके माता पिताजी के बारे में भी बताऊंगा। आज सेकंड एपिसोड है मेरा। और जो आज मैं उनके माता पिता के बारे में बताऊंगा, वो तो मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल मैं पहुंचा था जहाँ पे, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। हाँ, तो गोलू देवता उन जाल वालों के वहाँ से अपना घोड़ा लेके, जो काठ का घोड़ा था उनका, उस काठ को घोड़े को लेके वो गंगा नदी के किनारे पहुँचे। जब काठ को घोड़े को लेके गंगा नदी के किनारे पहुँचे, तो गंगा नदी के किनारे गोलू देवता वो लकड़ी के घोड़े को बोलने लगे, पानी पी, पानी पी, पानी पी। तो जब वो ऐसा बोल रहे थे, वो तो खेल रहे थे, घोड़े को ले लेके मस्ती मस्ती में वो खेलते खेलते नदी के किनारे पहुंच चुके थे और पानी था, तो घोड़े को बोलने लगे, पानी पी। वो अपनी मस्ती में खेल रहे थे, लेकिन सामने जो रणकालिका थी, जो हाल राई की बीबी रणकालिका थी, उनकी 8वीं बीबी जो थी, वो वहाँ पे कपड़ा धो रही थी। जी हाँ दोस्तों, जो रणकालिका थी, जो खून में से बनी हुई रणकालिका थी, और वो रणकालिका वहाँ पे कपड़े धो रही थी। तो वही उनका पुत्र था, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था, उन्हें भी पता नहीं था। दोनों में ऐसा भेदभाव था उस टाइम पे। जब वो पानी पीने बोल रहा था घोड़े को, तो उनको सामने से बोला, यार ये बालक किसका होगा, ये बालक को तो इतना ज्ञान भी नहीं है। बोले ये बालक निर्जीव को पानी पीने बोल रहा है। तो उन्होंने सीधे सामने से आवाज़ लगाई और बोला, ए बालक इधर आओ, मेरी बात सुनो। बोले तुम किस बालक हो, कैसे मूर्ख हो आप, आपको तो अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है आपके पास है। अब ऐसे जानवर को बोलते तो ठीक होता, ये तो लकड़ी के उसको बोल रहे हो आप पानी पीने, वो कैसे पानी पिएगा, ऐसा पूछ रहे हो उनसे। तभी यहाँ से गोलू महाराज भी सुनते हैं उनकी बातों को, बोलते हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो तब वो बोलती है, मेरे भी अभी बच्चा हुआ है और मैं कपड़े वपड़े धोने यहाँ पे नदी किनारे आई हूँ। अपने जो कपड़े होते हैं मेरे, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कपड़े होते हैं उसको नदी किनारे लाया जाता था, वहाँ पे धोया जाता था। तो उस टाइम पे वो कपड़े धोने के लिए वहाँ पे आई हुई थी। तो अचानक गोलू देवता ने उन्हें पूछा, आप कौन हो। तो उन्होंने बोला, मेरा बालक हुआ है, मैं कपड़े धोने यहाँ आई हूँ। तो उन्होंने बोला, आपका बालक हुआ है, तो बालक कहाँ है। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो गोलू देवता समझ गए। उन्होंने इस टाइप से उन्होंने बोला उनसे, तो मैं तो ऐसी निर्बुद्धि का बालक हूँ, मेरे को तो बुद्धिहीन हूँ, बुद्धि भी नहीं है। लेकिन आप तो अच्छी औरत हो, आपसे तो कैसा बच्चा तो पैदा नहीं हुआ था, और वो सील और लड़ किसी से पैदा होता है। जब उन्होंने ऐसी बात बोल दी, तो उन्होंने बोला, यार ये बात तो किसी को पता नहीं थी, मुझसे सील और लड़ हुए हैं, ये तो सिर्फ मुझे पता है, अन्यथा ये बात दूसरी किसी को पता नहीं है। तो उस रणकालिका ने उस टाइम पे बोल दिया कि अच्छा, कहीं तू ही तो नहीं है मेरा बेटा। उनको गोलजू को ऐसा कह दिया, जो क्योंकि इसके अलावा तो किसी को पता ही नहीं है मेरे से सील और लड़ हुए हैं करके, ये बात तो किसी को पता ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता मेरे से सील और लड़ हुए हैं। तो उन्होंने बोला, मैं भी ऐसी हीन बालक हूँ। तब उन्होंने अपने बारे में अपनी आस्था जो बताई, उस आस्था में गोलू देवता ने उनको बताई। तब उन्होंने बोला, मैं ही तेरी माँ हूँ, तुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ही तेरी माँ हूँ, असली माँ हूँ मैं तेरी। उन्होंने ऐसा बोला, वो रणकालिका ने बोला। तो गोलू देवता बोलने लगे, अगर तू मेरी माँ है तो साबित और जाहिर करके बताओ, मैं कैसे तुम्हारी माँ हूँ। तो उन्होंने बोला, मैं यहाँ से दूध की धार फेंकूंगी तो तेरे मुंह में अचानक से उधर आ जाएगी नदी के पार। उन्होंने बोला, दूध की धार तो किसी की भी आ सकती है, मैं बीच में लोहे का एक खंभा गाड़ूंगा, पानी के बीच में लोहे का खंभा गाड़ूंगा, अगर उस खंभे को पार करके अगर दूध मेरे मुंह में आ गया तो आप मेरी माँ होंगी। वो इतने जिद्दी बालक थे, और उन्होंने ऐसा कर दिया कि बीच नदी में जाकर एक अपना लोहे का खंभा इकट्ठा कर दिया। खंभा खड़ा करके खंभे को बीच में अपने दोनों के आमने सामने रख के अपना ये साइड होने लगे, और वो कहने लगे, दो दूध की धार, अगर माँ की शक्ति होगी तो इस लोहे की चादर को भी पार करके दूध आ जाएगा। जब रणकालिका ने अपना सीना तान के, जब अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपना सीना बाहर निकाला, और दूध को बाहर निकालते हुए जब उन्होंने दूध की धार दी,
तो उस टाइम पे उस लोहे की चादर को पार करके नदी के पार सीधे गोलू देवता के मुंह में दूध चले गया और गोलू देवता उसी घोड़े को पार लेकर के गए, अपनी माँ से गले मिले और कहने लगे, रियल में तू ही मेरी माँ है। सत्य, किसी से आज तक लोड़ा और सीला पैदा नहीं हुआ तो तुझसे कैसा पैदा हो जाएगा, मैं तेरा बेटा हूँ। तो ये कहकर दोनों माँ बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद कहती है, बेटा चलो मेरे घर में जो और 7 रानियाँ हैं, उन्होंने तेरे लिए इतना दुर्व्यवहार किया है, आप उनका सर्वनाश करो। जब ये बात बोल के अपने बेटे को अपने राज दरबार की तरफ बढ़ के जाते हुए दोनों माँ बेटे जब जाते हैं राज दरबार की तरफ, तो दूर से और 7 रानियों को लगता है, यार ये 8वीं रणकालिका जो है इसके साथ में एक यंग बालक आ रहा है, ये तो पूरा तहस नहस वाला दिख रहा है, बिल्कुल हट्टा कट्ठा बालक है ये किस बालक को लेके आ रही। तो वह डर गए। डर के मारे अचानक से अपने राज दरबार में से ये जो पहाड़ों में रीठू होते थे पहले, रीठू को पीस के ऊपर से रीठू का पाउडर और नीचे से रीठू के दाने, जी हाँ दोस्तों, पूरे रास्ते में अपनी हवेली के पूरे रास्ते में रीठू का पाउडर और रीठू के दाने बिछा के उसको पूरा पैक कर दिया। और उनको ये लगा कि ये रीठू में इनको दिखेगा नहीं, जब पैर रखेगा तो नीचे दाने हैं, दाने में फिसलेगा, सर फूट के यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। क्योंकि वह उन दोनों को वहाँ पे आना नहीं देना चाहते थे। वह इतने भयानक थे, वो 7 रानियाँ जो थी, इनके लिए इतना दुर्व्यवहार करते थे। जब वो अपने घर की तरफ बढ़े, बाला गौरिया जी को पता चला कि उन्होंने हमारे ऊपर आने में भी षड्यंत्र रची है, तो उनको फिर भी गुस्सा आया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद रणकालिका ने जब उनको रणकालिका आई गुस्से में उनके सामने आई, बोली, जब खात्मा करने के लिए जब बाला गौरिया जी ने अपना अस्त्र शस्त्र जो भी है उठाया उनका खात्मा करने के लिए, तो उस टाइम पे नहीं बोला, उनकी माँ ने बोला, नहीं, इनको मारना नहीं है, ये हमारे साथ ही रहेंगे, राज दरबार में रहेंगे और अपनी हवेली इनकी अलग हवेली होगी। तो जो जगह है वो है बाला गौरिया जी की जगह है चंपावत। चंपावत में वो हवेली अलग से है, 7 जो रानियां हैं उनकी हवेली अलग से है। और बाला गौरिया के पिताजी झालराई और उनकी माता जो रणकालिका है उनका अलग मस्त एकदम हवेली है, क्योंकि उन्होंने उनका खात्मा नहीं करने दिया और कहा कि हम तो एक ही वंश के हैं। तो उन्होंने ये उनको मारना नहीं चाहा और पूरे राज दरबार में और साथ में रहने लगे। जब बाला गौरिया जी के पिताजी अपने साथ में अपने राजपाट में सब एक साथ मिल गए, तो उनकी कहानी ऐसे मिलती है। टोटल मिला के जो घटोचक के पुत्र थे, न घटोचक थे, भीम के पुत्र घटोचक थे, भीम पुत्र घटोचक, उनकी मौत जो मुंडी लटकाई हुई थी उसमें से तालराई बनी, तालराई रणकालिका, यानी कि ग्वलजू की माँ। ठीक है दोस्तों। और उसके ऊपर से जो झालराई मैं बोलता हूँ, वो झालराई के रूप में वो नदी में डालने वाले मछुआरे, जिसको झंवर बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में झंवर बोलते थे, उन दिनों बोलते थे, आजकल मछुआरे बोलते हैं, उन दिनों झंवर बोलते थे, जो जाल डालते हैं, जाल डाल के अपना पूरा करते थे, वो लोग हैं, वो जाल डालने वाले लोग थे दोनों वहाँ पे। तो वो झंवर लोग बीच की झाल, तालराई जो तालाब बन गया था वो तालराई माँ बनी, जो झालराई उन्होंने पाला पोसा, और जो ऊपर से हालराई थे वह उनके पिता राजा थे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाला गौरिया के पिताजी कौन थे और उनकी माँ कौन थी। समझ रहे होंगे आप। उनके पिताजी झालराई थे, उनकी माँ तालराई थी और उसके पिता पालन पोषण वाले झालराई थे। हाँ, ये तीनों से बन के टोटल ग्वलजू की आस्था जो है, महाभारत के भीम के पुत्र घटोचक जो महाबलवान शक्तिशाली थे, उनके पुत्र के खून से जुड़ी हुई आस्था है ग्वलजू की। और जिस आस्था को हमें कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को, अपने संस्कार, अपनी जो अपने लोग हैं उनको अपनी बातें बतानी चाहिए, सब सामने लानी चाहिए, ज्ञान की बातें। ग्वलजू की पूजा देखने के लिए, करने के लिए तो हज़ारों लोग रहते हैं, लाखों रुपया भी खर्चा करते हैं, कितना हज़ारों लाखों दान भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह दान, ये कर्म, धर्म, ये सब आप अपने लिए है, लेकिन आपको जिस आस्था के बारे में पता नहीं है तो आप दान कहाँ दे रहे हैं।
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आस्था कहाँ से जुड़ी है और दान और धर्म कहाँ देना है, ये आपको पता है। देने वाले वही हैं, हमें भगवान देते हैं और उन्हीं की आस्था पे जो हम चल रहे हैं और उन्हीं की आस्था पे हम चलते रहेंगे। दोस्तों, सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि इस बात को दूर दूर तक शेयर किया जाए और हमारे उत्तराखंड की शान को, हमारे ग्वलजू के माँ बाप कौन थे, जो हमारे सृष्टि है, हमारी जो यहाँ की धरोहर है, हमारी क्या 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 नहीं है, जिस धरती पे हम जीते हैं वहाँ चप्पे चप्पे पे गोलजू की छाया है। शैतानी हरकत भी है तो भगवानों की हरकत भी है, इसीलिए दोनों को ले दे के चलना पड़ता है गाइज। इसीलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को आप अच्छे से सुनें। आज मेरा पार्ट 2 है, कल का मेरा पार्ट 1 था और कल मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 3 भी बताऊंगा। तो गाइज, जो भी है मैं आपके सामने सच्चाई लाऊंगा और आप उस सच्चाई को देखते हुए हमारी आस्थाओं से जागृत होएं और देव शक्ति को ना भूलें, देवताओं की पूजा करें, वही हमारा जीवन धन्य करने वाले हैं। और उस लोक से लेके इस लोक तक आस्थाओं से जुड़ी जो हमारे कर्म धर्म है उसे सब स्वीकृत और स्वीकार करने वाले वही हैं, तो उन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जय हिंद, दैट्स ऑल गाइज, आई लव इट।